साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है। आज अध्याय 5 है, सिख और अंग्रेजों से संबंधित स्टैटिक जीके होगा। ऑल एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण ये रोल अदा करेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। ये पहला वीडियो है, रणजीत सिंह का संबंध। सिख इतिहास की किस प्रसिद्ध मिसल से था जिसने पंजाब को एक सूत्र में बांधा? ये था सुकर चकिया मिसल, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सुकल चकिया मिशन के मुखिया महासिंह के घर हुआ था, जिन्होंने बाद में सभी मिसलों को एकजुट किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस अफगान शासक ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासन स्वीकार किया और उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की? तो ये था जमान शाह। देखिए, 1798 में अफगान शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का पर अधिकार करने की अनुमति दी और राजा की उपाधि उन्हें प्रदान किया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अमृतसर की ऐतिहासिक संधि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और उनकी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये है वो उस समय कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड मिंटो प्रथम था। देखिए, यह संधि लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैकटाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 में हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 1809 के अमृतसर की संधि द्वारा सिख राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच किस नदी को अस्थायी सीमा रेखा मान लिया गया था? यह था सतलज नदी। देखिए, अमृतसर की संधि ने सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित कर दिया, जिससे उसका पूर्व की ओर विस्तार रुक गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निम्नलिखित में से किस शासक से प्राप्त किया था? तो वह किया था प्राप्त शाह शुजा से। देखिए, अफगान शासक शाह शुजा ने कश्मीर के सूबेदार से अपनी जान बचाने और मदद के बदले रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के काल में सिख शासक सिख साम्राज्य की आधिकारिक राजनीतिक राजधानी कौन सा शहर थी? तो वह था ऑप्शन इसमें बी सही होगा, लाहौर। देखिए, रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर विजय प्राप्त की और उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के प्रसिद्ध मंत्री विदेश मंत्री कौन थे जो ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत में प्रमुख भूमिका निभाई थे? तो वह थे, देखिए ऑप्शन इसमें बी सही होगा, फकीर अजीजुद्दीन। देखिए, फकीर अजीजुद्दीन महाराजा के अत्यंत विश्वसनीय मुस्लिम कूटनीतिक और विदेश मंत्री थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने सिख साम्राज्य के राजस्व और कर प्रणाली का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया था? तो वह है ऑप्शन सी सही होगा, दीवान दीनानाथ। देखिए, दीवान दीनानाथ सिख साम्राज्य के अत्यंत चतुर और योग्य वित्त मामलों के प्रभारी थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के काल में सिख राज्य का केंद्रीय प्रशासनिक विभाग या शाही खजाना किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था टोसखाना ए खास, यानी ऑप्शन सी सही होगा। शाही खजाने और बहुमूल्य वस्तुओं जैसे कोहिनूर हीरा के रख रखाव के विभाग को ये बोला जाता था, यानी टोसखाना ए खास। चलते आगे, अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया था? तो वह था 1819 ईस्वी में। देखिए, सिख सेना ने 1819 में अफगान गवर्नर जबर खां को हराकर कश्मीर पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के प्रसिद्ध सेनापति हरि सिंह नलवा किस ऐतिहासिक युद्ध में अफगानों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो वह था अमरूद का युद्ध, सॉरी जमरूद का युद्ध 1837 में। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महाराजा रणजीत सिंह का भव्य स्वागत कर अंग्रेजों और सिखों की मित्रता को प्रदर्शित किया था? तो वह था, ये ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड विलियम बेटिन। देखिए, अक्टूबर 1831 में विलियम बेटिन ने रोपड़ में सतलज नदी के तट पर रणजीत सिंह से मुलाकात कर नए मैत्री समझौता उन्होंने किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा पर रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1838 में की गई त्रिपक्षीय संधि में
कौन कौन शामिल थे? तो ये शामिल था, ऑप्शन ए सही है। देखिए इसमें रणजीत सिंह, लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा। देखिए 1838 में अंग्रेजों, सिख और निर्वासित अफगान राजा शाह शुजा के बीच यह संधि हुई थी ताकि दोस्त मोहम्मद को गद्दी से हटाया जा सके। चलते आगे, अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु किस तिथि या वर्ष को हुई जिसके बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया? यह था 27 जून 1839 ईस्वी में। देखिए 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद डोगरा सरदारों और सिख सरदारों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य के अगले महाराजा कौन बने थे? तो वह बने थे खड़क सिंह। रणजीत सिंह के सबसे बड़े पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन वे एक अकुशल और कमजोर साबित हुए। चलते आगे, अगला प्रश्न है खड़क सिंह के शासनकाल में उसके किस वजीर प्रधानमंत्री ने वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और डोगरा गुट को मजबूत बना दिया? तो वह था ध्यान सिंह डोगरा। देखिए राजा ध्यान सिंह डोगरा ने खड़क सिंह के खिलाफ साजिशें रची और दरबार में डोगरा प्रभाव को काफी चरम पर पहुंचा दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है खड़क सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद उनके किस योग्य पुत्र की एक रहस्यमयी दुर्घटना जिसे किले का फाटक गिरने से मृत्यु हो गई थी? तो वह था कंवर नौनिहाल सिंह। देखिए नवंबर 1840 ईस्वी में अपने पिता के अंतिम संस्कार से लौटते समय लाहौर के हजूरी बाग फाटक का मलबा गिरने से नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर दरबार की गद्दी पर दावा करने वाला सिख इतिहास की एक मात्र महिला शासिका कुछ समय के लिए कौन थी? तो वह था महारानी चांद कौर। देखिए खड़क सिंह की विधवा चांद कौर अपने अजन्मे पोते के नाम पर राज्य की संरक्षिका के रूप में गद्दी संभाली थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है चांद कौर को गद्दी से हटाकर जनवरी 1841 में डोगरा सरदार की मदद से किसने लाहौर पर अधिकार कर लिया और नए महाराजा बना? तो यह था महाराजा शेर सिंह। देखिए रणजीत सिंह के एक अन्य पुत्र शेर सिंह ने सेना की मदद से लाहौर पर कब्जा किया और महाराजा बन गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है महाराजा शेर सिंह और उनके वजीर ध्यान सिंह डोगरा की हत्या सितंबर 1843 में किस सिख सरदार गुट ने कर दी थी? ये किया था संधावलिया सरदार। देखिए अजीत सिंह और लहर सिंह संधावलिया ने मिलकर एक सैन्य निरीक्षण के दौरान शेर सिंह और ध्यान सिंह को क्या किया? इनकी निर्मम हत्या करनी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा कौन थे जो मात्र 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे? तो वह थे महाराजा दिलीप सिंह। देखिए सितंबर 1843 ईस्वी में दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया और उनकी मां रानी जिंद कौर को उनकी संरक्षिका बनाया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है रानी जिंद कौर के भाई का नाम क्या था जिसे सिखों की केंद्रीय सैन्य समिति यानी खालसा पंचाल के वजीर नियुक्त किया था? ये था जवाहर सिंह। देखिए जवाहर सिंह रानी जिंद कौर के सगे भाई थे जिन्हें सेना की पंचायतें ने वजीर पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के ठीक पहले लाहौर दरबार का प्रधानमंत्री यानी वजीर कौन बना जिसने अंग्रेजों के साथ गुप्त साठगांठ कर ली थी? तो यह था राजा लाल सिंह। देखिए लाल सिंह प्रधानमंत्री बने और तेज सिंह सेनापति। इन दोनों ने सिख सेना को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 में शुरुआत के समय में भारत का किस ब्रिटिश गवर्नर, उस समय कौन था ब्रिटिश गवर्नर जनरल? तो वह था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। देखिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने 13 दिसंबर 1845 को सिखों के खिलाफ युद्ध की आधिकारिक घोषणा की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति कौन था यानी कमांडर ऑफ चीफ कौन था? तो ये था सर ह्यूज गप। देखिए सर ह्यूज गप इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के मुख्य कमान संभाली और विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। चलते आगे, अगला प्रश्न है तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।